नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज ये वीडियो नहीं है, एक सच्ची घटना है जो 3 दिन पहले मेरे साथ में घटित हुई है दुबई के अंदर। और मैं हमेशा मेरे वीडियोज के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के लिए, अपने बिजनेस प्रेजेंस के लिए, अपनी वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, आपके प्रोडक्ट एनहांसमेंट के लिए मैंने काफी वीडियोज बनाए हैं। आप लोगों को बहुत बार कहा है। अब यहाँ पे यूएई के अंदर, जैसा कि लास्ट के वीडियोस आप देख रहे होंगे, काफी दिनों से दुबई में है, टीम भी अभी आने वाली है, वर्कआउट स्टार्ट है ऑलरेडी, हम लोगों का कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ऑफिस फाइनल हो चुके हैं, सारे प्रोसेस हैं। तो इसके बीच में अब मीटिंग चल रही है। तो ये घटना अपने आप में मेरे लिए भी एक सबक थी और इससे आप लोगों के साथ में शेयर करना मैं लाजमी समझता हूं कि आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना भी चाहिए कि कैसे ये चीजें बदल जाती हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने के बाद में काफी मीटिंग्स यहाँ पे हुए हैं और जो इंडिया से भी काफी लोग यहाँ पे हैं उन लोगों के साथ में भी मीटिंग हुई है और कुछ वर्ल्ड वाइड भी जो लोग जिनके ऑफिसेज हैं उनके साथ में भी मीटिंग हुई है। बट 3 दिन पहले यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास में यूके की एक कंपनी है, उसका ऑफिस है। तो उनके साथ में मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ। मैं और जो भी टीम मेंबर्स हैं वो मीटिंग करने को वहां पे गए। नियर अबाउट 15 to 20 मिनट की ही मीटिंग थी। काफी अच्छे से मीटिंग हुई। हमने पूरा जो पोर्टफोलियो था, जो फिलहाल इंडिया का पोर्टफोलियो था, जो भी वहां पे कंपनीज है, जो भी वर्कआउट किए है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें उनके साथ में एक इनिशियल लेवल के ऊपर शेयर की। एंड दे आर टोटली इम्प्रेस्ड एंड एग्रीड कि यस वी कैन स्टार्ट वर्क टुगेदर, नो इश्यू। हमने फूड स्टफ के लिए बात की, फूड स्टफ में भी स्पेसिफिकली ऑनियन के लिए हो गया और कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए, प्लस स्पाइसेस के लिए उन लोगों से बात की, और राइस जो अपना बासमती राइस होता है उसके लिए। तो दे आर एग्रीड, पेमेंट टर्म्स फाइनल हुए हैं, सारी चीजें फाइनल हो गई। पर उसके बाद में उनका कहना था कि भाई हमें यूके भेजना है, तो यहां पे आइदर हमारी कंपनी इंपोर्ट करेगी या आपकी कंपनी इंपोर्ट करेगी। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब कंपनी और सारी सेटअप बनाई है तो हमने कहा सर हमारी ही कंपनी आपको इंपोर्ट करके क्लियरेंस करके आपको उसके बाद में हम लोग री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको री एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, तो हम क्लियरेंस करके देंगे, अदरवाइज आपको री एक्सपोर्ट करके देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो यूएई की कंपनी है उसकी जो पोर्टफोलियो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही कि सर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट है, फिलहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट के बाकी हैं जो विद इन अ वीक इंपोर्ट का पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ओके, नो इशू, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू ऑफ दैट, जस्ट शेयर योर ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक यहाँ की जो कंपनी बनी है उसकी वेबसाइट डेवलप हुई नहीं है, उसका कोई सोशल मीडिया अभी तक बनाया नहीं है, अभी उसका वर्क प्रोसेस इंडिया में मेरी टीम कर रही है। तो 3 दिन पहले की बात है, जबकि कंपनी के साथ जो भी यहाँ पे कंपनी बनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे उनको दिए गए कि वी आर ऑलरेडी डन ईच एंड एवरीथिंग। बट उन्होंने अगेन मुझे यही कहा कि आपके पास में ऑनलाइन प्रोफाइलिंग नहीं है, ये हमारा एक तरीके से कंट्री ऑफिस है यहाँ का यूएई के लिए, हमें आगे मैन हेड ऑफिस पे यूके हमें सारी डिटेल भेजनी पड़ेगी। तो अगर आप इंपोर्टर बनते हो, हम आपके पास से यहाँ से मटेरियल लेके अगर लोकल सप्लाई कर रहे हैं या फिर यूके भी सेंड कर रहे हैं, तो हमें आपकी एक कंप्लीट प्रोफाइल चाहिए। कंप्लीट प्रोफाइल का मतलब हो गया कि उनको पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्लस हमारी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। उन्हें ये मतलब नहीं है कि आप नए हो या पुराने हो, क्योंकि उसके लिए सपोर्ट के लिए मैंने इंडिया के डॉक्यूमेंट, जो भी जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास थे वो सारे मैंने यूज किए, उन लोगों को दिखाया। दे आर सेटिस्फाइड ऑन दैट कि यस आपका जो रिसोर्सेज बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है, बट स्टिल आप जो यहाँ पे करने वाले हो वो आपका अभी भी बेस स्ट्रांग नहीं बना है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना होगा। सो मैंने जब कहा कि सर ठीक है, मैं अभी 30 तारीख के बाद में, 30 मई के बाद में इंडिया वापस जाने वाला हूं, तो मैं उसे प्रोसेस करवाता हूं, होपफुली तब तक हो जाएगा, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो तब तक हम इनिशियल प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक तरीके से सिर्फ एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट ही बोलूंगा मैं उसको, वो दिया है।
उन्होंने कहा है सर पहले आप कंप्लीट कीजिए अपना पूरा पोर्टफोलियो और उसके बाद में आप वापस हमारे साथ में मीटिंग के लिए आइए। जब आप रिटर्न आते हो दोबारा इंडिया से, तब हम बैठते हैं ऑन डेस्क और इसे फाइनलाइज करते हैं। होपफुली तब तक आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपकी प्रेजेंस है, वो आपकी रेडी हो जाएगी। दोस्तों ऐसी एक घटना मैंने पहले भी बताई थी, जो एक क्लाइंट के साथ में हुई थी स्वीडन के अंदर, और बट वो कुछ डॉक्यूमेंट के लिए थी। और आज अब जो मेरे साथ में हुआ है, ये हुआ है ऑनलाइन प्रोफाइलिंग के लिए। तो ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या वेबसाइट जरूरी होती है, क्या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपके बिजनेस के लिए जरूरी होती है। मैं आपको सही कह रहा हूं कि अगर आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है तो खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए आपका थ्रेशोल्ड होगा, वो आपके लिए आपका एक वीकर पॉइंट होगा, वो आपके लिए एक आपका बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज में कि माइनस पॉइंट होगा, जो कहीं ना कहीं पे आपको बैकड्रॉप पे लेके आएगा कि हाँ आपके पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जब आपके पास में ऑनलाइन प्रोफाइलिंग होती है, आपकी वेबसाइट होती है, सोशल मीडिया होती है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, तब आपको एक्सप्लेन कम करना पड़ता है आपकी पार्टी को। वहां पे आपकी पार्टी उन्हीं रिसोर्सेज को देख के खुद अज्यूम करती है, कुछ अच्छा सोचती है, और जहां पे उन्हें डाउट होता है या जहां पे उन्हें लगता है कि हो सकता है आप थोड़ा वीकर हो, वहां पे वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगी। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो आपको सारी चीजों को एक स्टेटमेंट वाइज आपको सेटिस्फैक्टरी के साथ में आंसर्स देने होंगे कि सामने वाले पे 100% इंपैक्ट होना चाहिए। अदरवाइज वो इंपैक्टफुल नहीं रहा तो वो डील आपकी कभी भी क्रैक नहीं हो पाएगी। It's not about UAE, it's not about India, it's not about any specific country. If you want to start international business, remember this point, आपको आपकी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग, ऑनलाइन वेब प्रोफाइलिंग जो है, जिसे मैं एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल कहता हूं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी इन फ्रंट ऑफ बायर। जहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे आपकी डील 100% श्योर लॉक होगी, बट वो नहीं रही तो आपकी डील 100% लॉक नहीं होगी, इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। मैंने ये चीज आज से 2 से 3 साल पहले भी यही स्टेटमेंट मेरा, अगर आप वेबसाइट का वीडियो देखोगे उसमें भी मैंने कहा था, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेबसाइट, सोशल मीडिया, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक योर वर्चुअल ऑफिस, योर बैक ऑफिस। जब आप सोते हो तब आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपके रिसोर्सेज आपके लिए काम करते हैं। हो सकता है कि आपकी पार्टी उस टाइम पे आपको इन्वेस्टिगेट ना करे, हो सकता है वो पार्टी उस टाइम पे आपने किसी को कॉल किया, व्हाट्सअप किया या मेल किया, हो सकता है वो उस दिन उसे ना देख रहे हूं। आपने किसी से फोन पे बात की, आपने उसे कोई वेबसाइट नहीं भेजी, कोई सोशल मीडिया नहीं भेजा, आपने कुछ शेयर नहीं किया, आपने सिर्फ फोन पे बात की, हेलो सर मेरे पास में ये प्रोडक्ट है और मैं ये सप्लाई कर सकता हूं, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, अगर आपको जरूरत हो तो व्हाट्सअप कीजिए या कीजिए। वो बोलेगा ओके नो इशू, उसने कॉल कट कर दिया। अब उसे अगर 10 दिन बाद में जरूरत गिरी तो वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही कॉल नहीं करेगा, वो 10 लोगों को और भी कॉल करके देखेगा, क्योंकि आपका कोई रिसोर्सेज उसके पास में है ही नहीं है। वो बोलेगा ये एनएमएस कॉल था, हो सकता है किसी को नंबर मिला होगा, कर दिया होगा, बट उसी के अगेंस्ट में अगर आपने उसको व्हाट्सएप पे या मेल के ऊपर उस कॉल के बाद में अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया रिसोर्सेज, अपनी एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल सेंड की है, तो वो वेब प्रोफाइल वो जरूर चेक करेगा एक बार। और जब वो वेब प्रोफाइल चेक करेगा तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा, जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि हम अगर कोई वेबसाइट चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो कुछ दिन तक तो एटलीस्ट वो हमारे माइंड में रहता है कि उस वेबसाइट के ऊपर हमने ये देखा था। हम उसे जब जरूरत होती है तब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पे अब तक जितने लोगों से मिलके आए हैं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारे कंट्रीज के यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, एमएनसीज बने हुए हैं, जो भी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सिर्फ एजेंट्स और मार्केट के पीछे मत लगिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल हैं, एमएनसीज अवेलेबल हैं जिनके ऑफिसेज हैं और वो डायरेक्ट बायर है, लेकिन आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतर, जब आप ग्राउंड के ऊपर उतरोगे, जब आप एक्चुअल में वर्कआउट करने के लिए मार्केट में जाओगे, जब आप चीजों को समझोगे, जब आपको ये समझ में आएगा कि ये नंबर ऑफ कंपनी जहां पे फूड स्टफ के तौर पे काम कर रही है, ये नंबर ऑफ कंपनी जहां से री एक्सपोर्ट कर रही है, इस ट्रेनोलॉजी को जब आप समझने की कोशिश करोगे, यकीन मानिए
बहुत अच्छी अच्छी एमएनसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड एमएनसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जरूरत है आपको ग्राउंड लेवल पे उतरने की, जरूरत है आपको वहां तक पहुंचने की, जरूरत है आपको सिर्फ कमीशन एजेंट और इनके जंजाल से बाहर निकलने की। आइए, अगर आप नहीं आ सकते हो, अगर यहाँ पे कोई आपका बंदा होगा तो वहां पे बैठ के थोड़ा डाटा अरेंज कीजिए उस बंदे के लिए कि उसकी मीटिंग अरेंज करवाइए और कोशिश करके देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पहले कंपनी बनाओ फिर आप सर्चिंग करो, नो नीड ऑफ दैट। बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल होती है, आगे मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा कि उनके साथ में अटैचमेंट में आइए, अपना डाटा अरेंज कीजिए, सबसे पहले मीटिंग्स फिक्स कीजिए, सबसे पहले किसी को हायर कर सकते हो, अगर आपका कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो उसके साथ में मीटिंग करवा सकते हो, कुछ और सर्विसेज आप ले सकते हो, जो भी करना है, बट एक थोड़ा सा हटके कुछ करने की कोशिश कीजिए। यही कोशिश जो है वो आपके बिजनेस को कंक्रीट की तरह मजबूत करेगी कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यूएई तक नहीं आएगा, वर्ल्ड वाइड यहां से वो जा सकता है। जरूरत है आपको एक सही दिशा में काम करने की। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बिजनेस को एक दिशा दीजिए, अपने प्रोडक्ट को एक दिशा दीजिए, अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और ये एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल के बिना बहुत मुश्किल है। एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जानना हो तो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, उन पे कॉल कीजिए, डिटेल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई घटना के साथ में, एक नए एहसास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।